नमस्कार बच्चों, आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि पत्र क्या होता है? पत्र वह होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात या अपना संदेश लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, यानी पत्र दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे पत्र होते हैं? पहला पत्र होता है औपचारिक पत्र और दूसरा पत्र अनौपचारिक पत्र। अब हम यह देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। बच्चों, औपचारिक पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, समाचार पत्र के निदेशक, सरकारी कार्यालयों आदि को लिखा जाता है। यानी आप किसी भी कार्यालय, विद्यालय या अन्य दफ्तरों को पत्र लिखेंगे तो उसे हम औपचारिक पत्र कहेंगे। इसे अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। अब दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखा जाता है। बच्चों, हम अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए एक पत्र एवं अर्धवार्षिक के लिए एक पत्र लिखेंगे, यानी कुल मिलाकर हम 2 पत्र लिखेंगे। दोनों पत्रों में से आपको एक एक पत्र दोनों परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए परंतु पहले आपको यह बता दिया जाएगा कि आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको कौन से पत्र पूछे जाएंगे। तो आप उस पत्र का बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे, उसे रफ कॉपी पर बार बार लिखेंगे ताकि वो आपको याद हो जाए कि हमें उसे लिखना कैसे है। तो देखिए बच्चों, हमारा औपचारिक पत्र होगा 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। यह होगा हमारा पहला पत्र। और हमारा दूसरा पत्र होगा अनौपचारिक पत्र, जो होगा जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखें। तो चलिए हम पहले औपचारिक पत्र देख लेते हैं। यह रहा हमारा पहला औपचारिक पत्र, जो है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। हम सबसे पहले बच्चों, पत्र लिखने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट का बिल्कुल भी ध्यान रखना है, ताकि आप इसी तरीके से, इसी प्रकार से अपना पत्र कॉपी में लिख सकें। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद कॉमा, फिर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य, उसके बाद अपने स्कूल का नाम, आर्मी पब्लिक स्कूल, ओल्ड कैंट, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। बच्चों, इन सब के बीच में कॉमा भी लगाए गए हैं, जिनका भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद फिर कॉमा, उसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3A का या की छात्र या छात्रा हूँ। बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। यदि आप लड़के हैं तो आपको का यूज़ करना है, प्रयोग करना है, और छात्र का प्रयोग करना है। परंतु यदि आप लड़की हैं तो आपको की और छात्रा का प्रयोग करना है। इसके आगे हम लिखेंगे मुझे कल रात से तेज़ बुखार है। चिकित्सक ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मुझे दिनांक 8/7/2020 तथा 9/7/2020 को अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। उसके नीचे आप लिखेंगे आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद अपना नाम,
कक्षा एवं उस दिन की तिथि लिखेंगे जिस दिन आप यह पत्र लिख रहे हैं। बच्चों, यह जो डेट हमने दी है, जो हमने तारीख दिया है, इस तारीख को आप अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। यदि आप यह पत्र परीक्षा में लिख रहे हैं तो आप उस हफ्ते के आगे पीछे के दिनों की तारीख भी वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने तारीख बस आपको समझने के लिए लिखी है। तो बच्चों, ये था हमारा औपचारिक पत्र 1। इसकी अगली कक्षा में हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे एवं यह देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। क्या वह इसी पैटर्न पर लिखते हैं या उसमें थोड़ा कुछ बदलाव होता है। तो चलिए आगे का कार्य हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में यहाँ से सारी बातों को, सारे फैक्ट्स को उतारेंगे। और हाँ बच्चों, यह कार्य आप अपने हिंदी की फेयर कॉपी में करेंगे। जो भी आपका, जैसे हमने पाठ 8 गुरु मंत्र ख़त्म कर लिया है, उसके अगले पृष्ठ पर आपको यह पत्र लेखन शुरू करना है। पत्र लेखन स्टार्ट करने से पहले आपको उस दिन की डेट भी लिखनी है। उसके बाद हेडिंग डालना है, फिर बाकी चीज़ें लिखनी है। बच्चों, जब भी आप पत्र लिखेंगे तो आप एक नए पृष्ठ से लिखेंगे। बच्चों, पत्र लेखन हमेशा एक अलग पृष्ठ पर लिखी जाती है। यह नहीं कि अगर आपके पहले पेज में थोड़ा स्पेस बचा है तो आप उसी पेज से स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम बिल्कुल नए पृष्ठ से पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।